हे सब गाइस, अनुज है और आज हम बात करने वाले हैं MongoDB डेटाबेस के बारे में। कैसे आप लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, उसके बाद कैसे इसके अंदर आप कमांड्स रन कर सकते हो, पूरा का पूरा एंड टू एंड हम समझने वाले हैं। आपने देखा होगा काफी सारी कंपनीज यूज करती है MongoDB डेटाबेस को, ठीक है। इट्स अ नो सीक्वल डेटाबेस। एक होता है सीक्वल डेटाबेस जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है। आप लोगों ने स्कीमा डिफाइन किया होता है, आप लोगों ने कॉलम्स डिफाइन किए होते हैं और उन कॉलम्स के अलावा कोई आप एट्रीब्यूट ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन MongoDB एक नो सीक्वल डेटाबेस है, इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग जब मर्जी कोई भी नया एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट्स के अंदर आपने अभी 4 एट्रीब्यूट ऐड किए हुए हैं। आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो, अब फ्यूचर में आपकी कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ गई और अब प्रोडक्ट्स के अंदर 2 और एट्रीब्यूट ऐड होंगे, तो बड़ा ही फ्लेक्सिबल होता है MongoDB डेटाबेस। उसके अंदर आप आराम से ऐड कर सकते हो। तो फ्यूचर वाले प्रोडक्ट्स के अंदर वो नए एट्रीब्यूट्स होंगे, पुराने वाले प्रोडक्ट्स के अंदर वो एट्रीब्यूट्स होंगे भी नहीं। तो इस तरीके से ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इसी के साथ स्केलेबल भी बहुत ज़्यादा होता है ये, ठीक है। आप इसको ईजिली हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकते हो। वहीं पे हॉरिजॉन्टल स्केल सीक्वल डेटाबेस को करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, उसके अंदर अलग प्रोविजंस होते हैं। लेकिन MongoDB डेटाबेस बना इसलिए सो दैट आप इसको ईजिली स्केल कर सको। तो जहां पर आपको दिखता है कि यार मुझे फ्लेक्सिबल और स्केलेबल डेटाबेस चाहिए, वहां पर MongoDB डेटाबेस को काफ़ी यूज़ किया जाता है। समझते हैं MongoDB डेटाबेस को कैसे हम काम कर सकते हैं इसके साथ। सबसे पहले इसको हमें सेटअप करना होगा अपनी मशीन के अंदर। या तो आप अपनी मशीन के अंदर सेटअप करो, या फिर MongoDB की एक पेड सर्विस आती है, ठीक है, जिसका नाम है MongoDB Atlas। उसके अंदर फ्री टियर भी होता है और उसकी हेल्प से भी आप लोग बिना अपनी कंप्यूटर के अंदर कुछ भी किए डायरेक्टली क्लाउड पे डेटाबेस लेके आ सकते हो। लेकिन इसके अलावा हम समझ सकते हैं कैसे हम लोग लोकली अपनी मशीन के ऊपर MongoDB चला सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है यूजिंग डॉकर। उसके बाद मैंने कुछ और तरीके भी लिखे हैं यहाँ पे। इंस्टॉलिंग ऑन विंडोज़ इसके लिए अलग तरीके हैं और इंस्टॉलिंग ऑन मैक ओएस इसके लिए अलग तरीके हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड वे जो मैं कहूँगा वो है हमारी यूजिंग डॉकर। बिकॉज डॉकर की हेल्प से आप लोगों को कंप्यूटर के अंदर अपने कंप्यूटर को पॉल्यूट नहीं करना पड़ता, ठीक है। अगर आपको कोई डेटाबेस चाहिए जो कि अभी आपको चलाना है, उसके बाद बस डेवलपमेंट के लिए चलाना है, उसके बाद आपको रिमूव कर देना है, तो बड़ा ही ईजी होता है डॉकर के अंदर। बिकॉज इसके अंदर आपका सिस्टम पॉल्यूट नहीं होता है, ठीक है। आपका जो डेटाबेस बनेगा वो एक कंटेनर के अंदर रन हो रहा होगा। अगर आप चाहोगे कि भैया डॉकर के ऊपर पूरी वीडियो बनाओ, कंटेनराइजेशन के ऊपर पूरी वीडियो बनाओ, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो डॉकर हम यूज़ कर रहे होंगे बिकॉज इसके अंदर एक और फायदा ये भी होता है कि आपका ये आइसोलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर डेटाबेस रन होगा। इसी के साथ जो सिस्टम की प्रेफरेंसेस होती हैं, सिस्टम के जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, सिस्टम की जो परमिशंस होती हैं, उनसे आपको डील करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर सपोज करो आप जाओगे इस वेबसाइट पर, ठीक है, MongoDB डाउनलोड सेंटर, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। यू कैन डाउनलोड द फाइल एंड यू कैन रन दिस। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑन मैक ओएस तो आप ये TGZ डाउनलोड कर सकते हैं। मैक ओएस के अंदर आप लोग ब्रू की हेल्प से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ के अंदर आप लोग जस्ट कम हेयर विंडोज़ और यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों ने MSI पैकेज डाउनलोड कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट किया, ये भी डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब अनइंस्टॉल करने की बारी आएगी, जब आपको दिखेगा कि अब मुझे इसको यूज़ नहीं करना है, तो उसके बाद आप देखोगे काफ़ी सारी जगहों पे काफ़ी सारे फाइल स्ट्रक्चर के अंदर जाकर डिलीट करना पड़ेगा काफ़ी कुछ, ठीक है। सिस्टम पॉल्यूट हो जाता है, तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। हम सिंपली अपने MongoDB डेटाबेस को डॉकर के अंदर भी रन कर सकते हैं और ये मेरा रिकमेंडेड वे है। आप लोग चाहो तो विंडोज़ के स्टेप्स और मैकओएस में जो भी स्टेप्स लिखे हुए हैं वो भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को डॉकर सिखा देता हूँ। अगर आप लोग डॉकर से बचते आ रहे थे अभी तक, आपको लगता था ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये तो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। लेट मी जस्ट शो यू, ठीक है। तो एक क्विक प्रीव्यू में दे देता हूँ। तो डॉकर को यूज़ करने के लिए आपको डॉकर डीमन चाहिए होता है, अपने सिस्टम में रन करना होता है, और ये चलता है विंडोज़ के अंदर भी, मैकओएस के अंदर भी, लिनक्स के अंदर भी, हर जगह चलता है ये, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डॉकर डीमन लाना पड़ेगा और वो मिलेगा आपको डॉकर डेस्कटॉप से, ठीक है। दिस इज़ द वेबसाइट। जस्ट सर्च करो गूगल पर डॉकर डेस्कटॉप, अपने आप ही आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे और यहाँ से हम लोग डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ओके भैया, डाउनलोड कर लिया। अब क्या करना है, डाउनलोड कर लिया एक बार तो इसे इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉलेशन स्टेप बहुत ही ईजी है, सब कुछ डिफॉल्ट पे छोड़ के नेक्स्ट दबाते रहो, अपने आप ही ये इंस्टॉल भी आता है। बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, डिफॉल्ट पे छोड़ देना है। एक बार आपने जब इसे डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद ऐसा कुछ दिखाई देता है हमारा डॉकर डेस्कटॉप, ठीक है, डॉकर डेस्कटॉप। इसके अंदर कंटेनर्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, वॉल्यूम्स होते हैं, डेव एनवायरमेंट्स होते हैं और कुछ आप एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हो इसके अंदर। जब आप पहली बार डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ भी कंटेनर्स नहीं दिखाई देंगे, कुछ भी इमेजेस नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। अभी मेरे पास काफ़ी सारे कंटेनर्स, काफ़ी सारी इमेजेस हैं, लेकिन शुरुआत में कुछ भी नहीं होता है। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। काम कैसे करता है ये, तो वेल कंटेनर्स का मतलब होता है इंडिविजुअल कंटेनर्स, ठीक है, जो कि एक तरीके से रन हो रखे हैं इस टाइम पर, और इनके अंदर कुछ प्रोसेस रन हो रखी है और उस प्रोसेस को आप लोग अपने चाहो तो लोकल मशीन पर भी यूज़ कर सकते हो। कंटेनर्स को आप समझो कि आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है ये, और हमारी होस्ट मशीन से अलग एक वर्चुअल मशीन बना दी इन्होंने, ठीक है, और उसके अंदर सारा काम हो रहा है।
तो इसके अंदर जो भी काम हो रहा है, जो भी फाइल सिस्टम है इसका, वो इसका खुद का आइसोलेटेड फाइल सिस्टम है, और जब भी आप चाहो इसको यहाँ से डिलीट कर दो और आपका मेन सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा आइसोलेटेड रहेगा, ठीक है। तो कंटेनर्स वो चीज़ होती है। अब भैया इमेजेस क्या होती है? इमेजेस बेसिकली एग्जीक्यूटेबल होते हैं आपके डॉकर के लिए, ठीक है। इमेजेस को ही आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे होते हो कंटेनर्स के अंदर। तो सबसे पहले आपको इमेजेस बनानी होती है और उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करना होता है डॉकर कंटेनर्स के अंदर। अब लकीली जो भी बहुत सारे जो भी पॉपुलर सिस्टम्स हैं, पॉपुलर सर्विसेज हैं, उनकी इमेजेस अपने आप ही आपको मिलती हैं डॉकर हब के ऊपर, ठीक है। डॉकर हब एक रिपोजिटरी है, आप खुद की भी रिपोजिटरी बना सकते हो, लेकिन डॉकर हब एक बहुत पॉपुलर रिपोजिटरी है जहां पर दुनिया भर के इन्वायरमेंट्स और इमेजेस एक्चुअली होस्टेड हैं। तो उनको आप अपने सिस्टम के अंदर भी लेके आ सकते हो और उनको आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स के अंदर। तो सिमिलरली हमारी MongoDB की भी एक इमेज होगी जो कि डॉकर हब के ऊपर प्रेजेंट है, उसको आप लेके आ सकते हो और रन कर सकते हो। इसी के अलावा पोस्टग्रेस हो गया, रेडिस हो गया, काफका हो गया, जो मर्जी आप देखोगे जो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर वाइडली यूज सर्विसेज हैं, इनके आपको डॉकर के ऊपर इमेजेस मिल ही जाएंगे और इनको आप लोग डायरेक्टली रन कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर ही, ठीक है, इन डॉकर कंटेनर्स, और इससे आपका सिस्टम भी पोल्यूट नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये काफ़ी बातें होंगी हमारी डॉकर के ऊपर। अब जरा रन करते हैं अपनी इमेज को। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा इस ब्लॉक के अंदर ही, यहाँ पर मैंने सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो पहला स्टेप होता है डॉकर पुल मोंगो 8.2, ठीक है, ये 8.2 इसका टैग है, दिस इज़ द वर्जन। और इस तरीके से मैं बता रहा हूँ अपने डॉकर डीमन को कि भाई आई वांट टू पुल दिस पर्टिकुलर इमेज इनसाइड माय ओन कंप्यूटर। ये कमांड रन करते ही आपकी अपने आप ही इमेज पुल हो जाएगी, ठीक है। और बेसिकली इसको आप ऐसे समझो जैसे कि आपको गिटहब से कोई रिपोजिटरी क्लोन करनी है तो उसके लिए कमांड रन करनी पड़ती है, उसके बाद आपका गिटहब से कुछ डाउनलोड हो जाता है। सिमिलर टू दैट ये भी है। उसके बाद हमें रन करनी है ये वाली कमांड। इसमें हम बता रहे हैं डॉकर को कि भाई देखो आई वांट टू रन अ पर्टिकुलर कंटेनर इन द डिटैच मोड। इसका मतलब मैं नहीं चाहता इसके अंदर आप मुझे डायरेक्टली ले जाओ, मेरा टर्मिनल खाली छोड़ देना। और उसके बाद जो नेम रहेगा उस कंटेनर का वो ये रहेगा MongoDB कंटेनर, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेम है ये शटल AI वर्कर और शटल AI कंट्रोल प्लेन ऐसा कुछ है। एक्चुअली मैं एक कोडिंग शटल का AI बनाना चाहता तो वो कुछ इमेज है। ऑलराइट, तो उसके बाद ये है आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग -P। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो वर्चुअल मशीन है ना जिसके अंदर MongoDB रन हो रहा है उसका 27017 पोर्ट को मेरे होस्ट मशीन के 27017 पोर्ट से आप लिंक कर दो या फिर पोर्ट फॉरवर्ड कर दो। इससे क्या होगा, देखो हमारा MongoDB जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो इस पोर्ट पे चल रहा होता है, ठीक है। और जब मैंने ये लिखा तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं अब अपने लोकल मशीन से, लोकल होस्ट से भी कनेक्ट कर पाऊंगा इस कंटेनर के पास, बिकॉज आई हैव पोर्ट फॉरवर्डेड दिस पर्टिकुलर पोर्ट ऑन विच दिस पर्टिकुलर सर्विस इज लिसनिंग। तो MongoDB इज लिसनिंग ऑन 27017 पोर्ट और अब मैं इसको लिसन कर पाऊंगा। इसके बाद मैंने कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बता दिए यहाँ पे यूजिंग दिस -E। और अगर आप ये लगाते हो ना एक बैकस्लैश लगाते हो तो आप इजीली टर्मिनल के अंदर मल्टीपल लाइंस में कमांड लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि भाई देखो रूट यूज़र नेम होगा एडमिन और रूट पासवर्ड हो जाएगा पासवर्ड। तो इस तरीके से मैंने MongoDB सर्विस जो अंदर रन होने वाली है उसको मैंने कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल दे दिए। अब ये इन्वायरमेंट वेरिएबल अपने आप ही वो MongoDB सर्विस यूज़ कर लेगी इन ऑर्डर टू इनिशियलाइज द डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वॉल्यूम बता दिया कि भाई मुझे कौन सी वॉल्यूम माउंट करनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू परसिस्ट द डेटा इनसाइड द MongoDB डेटाबेस अक्रॉस रीस्टार्ट्स। अब सपोज करो आपका लैपटॉप रीस्टार्ट कर दिया आपने, या फिर आपने अपनी इमेज अपना कंटेनर जो है वो रीस्टार्ट कर दिया, तो आप नहीं चाहते कई बार कि आपका डेटा लॉस्ट हो जाए, ठीक है, बिकॉज कंटेनर अपना आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में सब कुछ कर रहा है। अगर आप लोग इस तरीके से वॉल्यूम माउंट कर दोगे तो आप बता रहे हो कि भाई देखो जो मेरा मेन सिस्टम है, मेरा जो होस्ट कंप्यूटर है उसके अंदर की ये वाली लोकेशन को आप लोग माउंट कर दो होस्ट के अंदर /data/db वाली लोकेशन पे। इससे क्या फ़ायदा होगा भैया, इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी होस्ट मशीन जो है वो हमेशा इस वाली लोकेशन को माउंट करेगी। हमारा जो कंटेनर है वो हमेशा इस वाली लोकेशन को माउंट करेगा और ये लोकेशन जो है ये हमारी होस्ट मशीन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये डॉकर के फाइल सिस्टम के अंदर रखा हुआ है, ये हम जाके चेक भी कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली गो इनसाइड आई थिंक /lib/docker/ दिस MongoDB डेटा, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये कुछ भी नाम आप रख सकते हो, दिस इज जस्ट द नेम ऑफ द फोल्डर। इस फोल्डर से इसको हम माउंट कर देंगे। तो जब भी आप नया कंटेनर भी रन करते हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर कमांड, उस कंटेनर को भी इस वाली लोकेशन की एक्सेस होगी और इस तरीके से आपका डेटा परसिस्ट रहेगा, ठीक है। आई होप आपको कुछ अभी तक मुश्किल नहीं लग रहा होगा। इसके बाद हमें फाइनली बताना है कौन सी वाली इमेज को रन करना है। तो हमने जो इमेज ऊपर पुल की थी उसी को हम यहाँ पर डाल देंगे। अब देखो इस कमांड की खास बात यह है कि अगर आपने ऊपर इमेज पुल नहीं भी की थी तो भी सबसे पहले आपकी इमेज को पुल किया जाएगा, उसके बाद इस कमांड को रन किया जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो ऊपर वाली कमांड को इग्नोर भी कर सकते हो, डायरेक्टली ये कमांड रन कर सकते हो। तो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस और टर्मिनल में आएंगे अपने और पेस्ट कर देंगे। कहीं भी आके टर्मिनल में आप बस पेस्ट कर दीजिए इसको और उसके बाद आपका अपने आप ये देखो कंटेनर आईडी मिल गई और हमारा कंटेनर अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यू कैन डू डॉकर PS
और इससे आप देख सकते हैं कि कौन सा वाला कंटेनर अभी रन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो कंटेनर आईडी है यही सेम कंटेनर आईडी है, इसके अंदर ये वाली इमेज अभी रन हो रखी है और इसके अंदर पोर्ट फॉरवर्डिंग भी हो रखी है और इसका नाम हमने रखा है MongoDB, ठीक है। और यही सेम चीज़ आपको डॉकर डेस्कटॉप के अंदर भी दिखेगी। आपने जो डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोड किया था उसके अंदर आप देखोगे ये कंटेनर अपने आप स्टार्ट हो चुका है यूजिंग द सेम नेम एंड सेम आईडी। हमारा जो कंटेनर है वो स्टार्ट हो चुका है और ये भी पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हाँ हमारा जो कंटेनर है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप पहली बार इस कमांड को रन कर रहे हो तो पहले आपकी इमेज को पुल किया जाएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर इसको रन कर पाएंगे, ठीक है। एक बार ये रन हो गया उसके बाद आप डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर लीजिए और आपका जो MongoDB डेटाबेस है वो रेडी टू गो है। देखा कितना सिंपल था, कुछ नहीं करना पड़ा, बस ये कमांड रन करनी पड़ी, ठीक है। वहीं पे अगर आप लोग जाते डाउनलोड करते MSI पैकेज या फिर कुछ भी पैकेज आप डाउनलोड करते, उसके बाद आपको अपने सिस्टम के अंदर परमिशन देनी पड़ती कुछ जगहों पे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहीं पे अगर मुझे बस इसे अनइंस्टॉल करना है, डाउन करना है, तो आई कैन जस्ट राइट अ कमांड और ये डाउन हो जाएगा। आप चाहो तो कमांड नहीं लिखना चाहते तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन एंड दिस विल ऑल्सो डिलीट द कंटेनर। तो इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हमने देख लिया कि हाँ हमारा कंटेनर तो रन हो रहा है इनसाइड द डॉकर PS। उसके बाद वी कैन ऑल्सो रन दिस पर्टिकुलर कमांड इन ऑर्डर टू गो डायरेक्टली इनसाइड दैट टर्मिनल। अब देखो दो तरीके हैं अपनी कमांड्स को रन करने के, MongoDB के अंदर जाने के। एक तो है कि आप यहाँ से इस कंटेनर के अंदर चले जाओ डायरेक्टली, ठीक है। तो ये डॉकर डेस्कटॉप में आपने क्लिक किया यहाँ पर और आप टर्मिनल में चले गए और उसके बाद यू कैन जस्ट राइट mongo sh बिकॉज दिस इज द शेल दैट कम्स विद MongoDB और इसके थ्रू आप लोग कनेक्ट कर सकते हो अपने डेटाबेस के साथ एंड यू कैन राइट योर कमांड्स हेयर, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द वे। इसी के अलावा एक और तरीका होता है कि आप लोग यहाँ पे अपने डॉकर डेस्कटॉप में काम ना करो, आप अपने मेन टर्मिनल में आ जाओ जो आपका लोकल होस्ट टर्मिनल है। और क्योंकि आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग तो कर ही रखी है तो यू कैन राइट दैट कमांड डॉकर एग्जीक्यूट इंटरेक्टिवली इनसाइड द MongoDB। ये मेरा कंटेनर है, इसके अंदर मैं कुछ एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ कमांड, और वो कौन सी कमांड है, मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ mongo sh। लेकिन आपको याद होगा मैंने MongoDB डेटाबेस बनाते टाइम मैंने कुछ ईमेल यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर सेट किया था, तो मुझे वो यूज़र नेम और पासवर्ड भी यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे हमें परमिशन मिल जाएंगी टू क्रिएट DB टू क्रिएट कलेक्शंस इनसाइड दिस डेटाबेस, ठीक है। तो ये कमांड हम रन करेंगे और उसके बाद आप देखोगे अपने आप ही आप कनेक्ट कर जाओगे इस पर्टिकुलर MongoDB कंटेनर के साथ एंड नाउ यू आर इनसाइड द टर्मिनल। देखो यहाँ पर भी टेस्ट लिखा आ रहा है और यहाँ पर भी टेस्ट लिखा आ रहा था, तो दिस इज़ द सेम टर्मिनल बट इस बार हम अपने लोकल होस्ट से उस कंटेनर के अंदर डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ भी कमांड यहाँ रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन डू यूज़ e-commerce। इससे क्या होगा, एक नया डेटाबेस बन जाएगा और अब आप उस e-commerce डेटाबेस के पास स्विच कर चुके हो, ठीक है। अगर आपको किसी और डेटाबेस में जाना है तो यू कैन जस्ट यूज़ लेट्स से ऑर्डर्स DB ऐसे, तो आप एक नया डेटाबेस बना चुके हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितनी मर्जी डेटाबेस बना सकते हो, इसके अंदर कलेक्शंस बना सकते हो, तो वो सब अभी हम देखेंगे कैसे काम करता है। इसके बाद सेम तरीका होता है, यहाँ पे मैंने विंडोज़ के लिए भी लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं करना है डॉकर तो आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉलेशन कीजिए और उसके बाद अगेन आप लोग अपने टर्मिनल में आके mongo sh कमांड रन कर दीजिए, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतनी कमांड रन करनी पड़ेगी बिकॉज mongo sh अपने आप ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा। MongoDB डाउनलोड किया तो mongo sh अपने आप को मिल जाता है, ठीक है। दिस इज़ द Mongo शेल जिसके थ्रू आप लोग MongoDB के सर्वर के अंदर कमांड रन कर सकते हो। दिस इज़ लाइक द API। तो mongo sh, उसके बाद अपना एडमिन पासवर्ड जो भी आपने सेट किया था वाइल इंस्टॉलिंग द डेटाबेस वो आप यहाँ पे बताएंगे और अपने आप ही आपका ये वाला टर्मिनल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप लोग अगर मैक ओएस के अंदर ब्रू यूज़ करके डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी सेम चीज़ होगी। आप लोगों को बस यहाँ पर स्टार्ट कर लेना है, ठीक है, अपनी सर्विस को, और उसके बाद कनेक्ट करने के लिए यू कैन जस्ट राइट mongo sh और उसके बाद आप अगेन कनेक्ट कर जाएंगे यहाँ पे और सेम चीज़ यहाँ पर लिखी आएगी। तो ये तो काम हो गया, आप कैसे भी करके इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने आपको सारे तरीके यहाँ पे बता दिए हैं। अब इसके बाद हम कुछ कमांड्स यहाँ पर रन करने वाले हैं और बहुत बेसिक कमांड्स होते हैं, ज़्यादा उसमें कुछ खतरनाक कमांड्स नहीं होती हैं। जो एडवांस कमांड्स होंगी वो हम बाद में धीरे धीरे करके समझ रहे होंगे व्हेन वी कनेक्ट इट विद आर Mongo टेम्पलेट, व्हेन वी यूज़ क्राइटेरिया बिल्डर API, तो हम देख रहे होंगे काफ़ी सारी एडवांस कमांड्स भी। तो शो DBs करेंगे तो हमें सारे डेटाबेसेस मिल जाएंगे, शो DBs लाइक दिस। तो हम देख सकते हैं कि अभी हमारे पास ये सारे डेटाबेस है। आप बोलोगे भैया हमारा e-commerce और ऑर्डर DB डेटाबेस क्यों नहीं आया? वेल अभी आपने इसके अंदर कुछ कलेक्शन बना के कुछ स्टोर नहीं किया है, इसी वजह से ये डेटाबेसेस अभी आपको नहीं दिख रहे हैं। एक बार आप डाल दोगे कुछ इसके अंदर डेटा तो आपको ये भी दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो हाउ डू यू इंसर्ट लाइक दिस, यू पुट DB.orders। अब ये ऑर्डर्स क्या है, तो दिस ऑर्डर इज बेसिकली अ कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शंस आर लाइक टेबल बट होल्ड JSON लाइक डॉक्यूमेंट। तो MongoDB के अंदर आप JSON लाइक डॉक्यूमेंट को स्टोर करते हो विच आर कॉल्ड BSON, ठीक है, BSON विच इज़ बाइनरी JSON। बाइनरी JSON आपका JSON का एक्सटेंडेड वर्जन है जिसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स मिलते हैं
और इसकी हेल्प से आप लोग डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं MongoDB के अंदर। तो इस तरीके से आपका डेटा कुछ स्टोर होता है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली लाइक JSON। आपके पास की वैल्यू पेयर्स हैं यहाँ पे, और आप एम्बेडिंग कर सकते हो इस तरीके से। तो बहुत आसान हो जाता है डेटाबेस के अंदर कुछ भी चीज़ें स्टोर करना। तो अभी करंटली हम ऑर्डर्स DB डेटाबेस के अंदर हैं, राइट। तो लेट मी जस्ट स्विच टू ई-कॉमर्स अगेन, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक ई-कॉमर्स सिस्टम बना के दिखाने वाला हूँ, ऑलराइट। और अगर आप करेंगे CLS तो इससे आपकी स्क्रीन भी क्लियर हो जाएगी और आप पूरा देख सकते हैं दोबारा से, ऑलराइट। तो अभी हम ई-कॉमर्स डेटाबेस के अंदर हैं। उसके अंदर अगर मैं ये कमांड रन करूँगा तो क्या होगा, अपने आप ही एक ऑर्डर्स नाम का कलेक्शन बन जाएगा और उसके अंदर ऐसा कुछ स्टोर भी हो जाएगा, ठीक है। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। तो जस्ट कम हेयर, कॉपी पेस्ट दिस पर्टिकुलर कमांड, पुट अ सेमीकोलन एट द एंड एंड जस्ट हिट एंटर, और आप देखोगे एक्नॉलेज्ड एंड इंसर्ट आईडी आपकी हो चुकी है। तो इसने अपने आप की एक आईडी डाल दी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आईडी मेंशन की थी। एंड इफ़ आई डू db.orders.find तो आप देखोगे हम फाइंड भी कर पा रहे हैं। तो ये फाइंड कमांड बेसिकली एक तरीके से गेट क्वेरी हो गई, ठीक है। यहाँ से आप गेट कर पा रहे हैं डेटा को या फिर फेच कर पा रहे हैं, और इंसर्ट वन की हेल्प से आप लोग इंसर्ट कर पाते हैं डेटा को। तो अभी फिलहाल मैंने सारा का सारा डेटा मंगा लिया, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे एक एरे मिल रहा है, और उस एरे के अंदर फिलहाल सिर्फ एक ही एंटिटी है, तो इसलिए मुझे सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट दिख रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड दिस ऑर्डर्स हेयर इज कॉल्ड कलेक्शन। तो समझ में आ रहा होगा, कलेक्शन होता है इसके अंदर, डॉक्यूमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये सारे सारे BSON फील्ड्स हैं। ये BSON फील्ड, ये भी एक BSON फील्ड, ये भी एक BSON फील्ड, ठीक है। ये भी एक BSON फील्ड विच इज़ एन एम्बेडिंग, और इसके अंदर आप लोगों ने पूरा का पूरा एक अलग से BSON ऑब्जेक्ट डाल दिया है। तो इस तरीके से आप लोग जितना मर्जी इसके अंदर हायरार्किकल डेटा बना सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट फ्लेक्सिबल। उसके बाद फाइंड करते टाइम भी आपके पास बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, जैसे यू कैन डू फाइंड डॉट प्रिटी, जिससे कि आपका थोड़ा प्रिटियर फॉर्मेट में डेटा दिखता है। अभी फिलहाल क्योंकि हम एक ही चीज़ दिखा रहे हैं, इसलिए हमें ऑलरेडी प्रिटी फॉर्मेट में ये दिख रहा है, लेकिन कई बार हम बहुत सारा डेटा जब फाइंड कर रहे होते हैं तो ये प्रिटी फॉर्मेट में नहीं दिखाता है, टू सेव द नंबर ऑफ लाइन्स। तो उस केस में आपको अगर तब भी प्रिटी चाहिए तो जस्ट राइट दिस डॉट प्रिटी एट द एंड, और ये आपको प्रिटी फॉर्मेट में दिखा देगा। उसके बाद वी हैव फिल्टर, आप फिल्टर कर सकते हैं, और ये सब कुछ फाइंड क्वेरी के अंदर ही सपोर्टेड है। सपोज करो मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया है, और इस बार आप देख रहे हो कि मैं आईडी पास नहीं कर रहा हूँ और मैंने एड्रेस भी पास नहीं किया, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, राइट। आप कितना मर्जी फ्लेक्सिबल रह सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार इसने इंसर्ट तो कर दिया है, और इस बार इसने ऑब्जेक्ट आईडी भी प्रोवाइड कर दिया खुद से ही। तो इफ़ आई डू db.orders.find तो मुझे इस बार दो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, एक ही पहला डॉक्यूमेंट और दूसरा डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर आईडी अपने आप यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं db.orders.find, और फाइंड करते टाइम हम यहाँ पर बता सकते हैं कि आपको कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट पास करोगे जिसका मतलब है फ़िल्टर, और इस फिल्टर में आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल आई वांट टू फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। तो स्टेटस अगर है पेंडिंग, मुझे वो सारे ऑर्डर्स दिखा दो जिनका स्टेटस पेंडिंग है, दैट्स इट, ठीक है। तो आप देखोगे आपको वो सारे ऑर्डर्स मिलेंगे जिनके अंदर स्टेटस पेंडिंग है, और इन दोनों के अंदर आपका स्टेटस पेंडिंग है, इसलिए आपको ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्टेटस हो गया। अगर आपको नेस्टेड क्वेरी भी करनी है, नेस्टेड फिल्टर भी करना है, तो वो भी सपोर्टेड है। आपको अगर चाहिए वो वाले ऑर्डर्स जिनके अंदर एड्रेस डॉट सिटी दिल्ली है, वो फाइंड कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट राइट दिस, और इस बार सिर्फ एक ही मिल रहा है मुझे, क्योंकि इस वाले के अंदर तो मैंने एड्रेस ही नहीं बनाया, तो इसीलिए सिर्फ ये वाला मुझे डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, ऑलराइट। इसके साथ ही यू कैन ऑल्सो अपडेट डॉक्यूमेंट्स। अपडेट करने के लिए भी सिंपल क्वेरी है, यू हैव अपडेट वन क्वेरी, और ये सारा कुछ आपको MongoDB डेटाबेस के अंदर मिलता है। अगर आपको बहुत एक्सटेंसिव क्वेरीज को समझना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि यू गो थ्रू द MongoDB डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पर आपको और भी ज़्यादा एडवांस क्वेरीज देखने को मिलेंगी, लाइक एग्रीगेट क्वेरीज हो गई, लाइक नेस्टेड क्वेरीज हो गई। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक कमांड्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल। आप चाहो तो अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट ओके अपडेट दिस वन, तो ये आपका फ़िल्टर है, पहला वाला चीज़ है आपका फ़िल्टर, पहला ऑब्जेक्ट हो गया आपका फ़िल्टर, कि मुझे सिर्फ ये डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। उसके बाद क्या सेट करना है इसके अंदर, तो सेट दी स्टेटस टू शिफ्ट, और अपडेटेड एट भी एक फील्ड ऐड कर दो जिसके अंदर वैल्यू होगी न्यू डेट। तो जस्ट कॉपी दिस एंड जस्ट राइट CLS टू क्लियर द स्क्रीन, हिट दिस कमांड, हिट एंटर, और आप देखोगे ये एक्नॉलेज हो गया है, और मैच काउंट मिल गया था और मॉडिफाई काउंट भी मिल गया था। तो इसने एक डॉक्यूमेंट को अपडेट भी कर दिया है। तो अब अगर हम करेंगे DB के अंदर फाइंड करने का ट्राई करेंगे, db.orders.find दिस वन, तो आप देखोगे ये इस बार शिफ्ट हो चुका है,
और साथ में अपडेटेड ऐड भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। एंड सिमिलर टू दैट आपने सोच ही लिया होगा, यहाँ पर हमारे पास डिलीट भी है। वी हैव अपडेट मैनी एज वेल, जिसकी हेल्प से आप लोग बैच में डेटा को अपडेट कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, सारे सारे ऑर्डर्स जिनके अंदर एड्रेस सिटी है दिल्ली, उन सभी को ये प्रोसेसिंग में डाल देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैच अपडेट कर सकते हो इसके अंदर बड़े ही इजीली। डिलीट कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, आप डिलीट 1 कर सकते हो या फिर डिलीट मैनी कर सकते हो। डिलीट 1 के अंदर आपने फिल्टर बता दिया कि मुझे ये वाला एलिमेंट डिलीट करना है, या फिर डिलीट मैनी में आपने बता दिया कि भाई मुझे ये सारे एलिमेंट डिलीट करने हैं, सारे ऑर्डर्स डिलीट करने हैं जिनका स्टेटस है कैंसल्ड। तो इस तरीके से आप बैच में डिलीट भी कर सकते हो। इसके अंदर भी इंडेक्सिंग होती है, सिमिलर टू द SQL डेटाबेस वी हैव इंडेक्सेस इन द MongoDB डेटाबेस। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट भी आते हैं आपके इंडेक्सेस, बिकॉज आप लोग काफ़ी सारी क्वेरीज कर रहे होते हो, तो आप वहाँ पे इंडेक्सेस डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सिटी के बेसिस पे बहुत सारी क्वेरीज करने वाले हो, तो इट्स बेटर कि आप लोग address.city के ऊपर एक इंडेक्स बना दो, ठीक है। तो इस फील्ड के ऊपर इंडेक्स बनाने से क्या होगा कि आप जब भी करोगे क्वेरी ऑन द बेसिस ऑफ address.city, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऊपर एक क्वेरी लिख रहा था, इट कुड बी इधर अपडेट क्वेरी और फाइंड क्वेरी और डिलीट क्वेरी, जिसके अंदर भी आप फिल्टर में address.city यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं address.city यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर फिर प्रोसेसिंग के टाइम पे आपका ये वाला इंडेक्स अपने आप यूज़ हो जाएगा, address.city वाला, और आपकी क्वेरीज बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी जस्ट क्रिएट द इंडेक्स, और इसके बाद हमारा इंडेक्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ address.city। और आप देख सकते हैं ये address.city _1 ये आपका इंडेक्स यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। और हमारे पास होता है db.orders.getIndexes, इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे ऑर्डर्स कलेक्शन के अंदर कितने इंडेक्सेस हैं। तो फिलहाल देखो अभी हमारे पास 2 इंडेक्सेस हैं। एक तो देखो _id के ऊपर अपने आप ही इंडेक्स मिल जाता है हमें, बिकॉज ID जो है वो हमेशा यूनिक होती है। इसी के साथ हमने ये वाला अभी बना लिया था जिसके अंदर आपकी की ये है और इसका नाम ये है, इस इंडेक्स का नाम ये है, ठीक है। तो अब जब भी मैं क्वेरी करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ address.city, तो वो क्वेरी अपने आप ही बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से मुझे मिलेगी। इसी के साथ आपके पास इंसर्ट मैनी होता है, और कुछ मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन गेट ऑल द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द कलेक्शन। फॉर एग्जांपल यू कैन डू db.orders.stats, और आपको उस ऑर्डर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितना इसमें डेटा स्टोर्ड है, कितने किलोबाइट्स का डेटा स्टोर्ड है, कितनी कलेक्शंस हैं, सब कुछ मिल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। अगर आपको डिलीट करना है किसी पर्टिकुलर कलेक्शन को, तो यू हैव दिस पर्टिकुलर कमांड, जस्ट राइट db. सपोज करो आपका प्रोडक्ट्स नाम की कलेक्शन है और आप उसे डिलीट करना चाहते हो, तो जस्ट राइट db.products.drop। और बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया केयरफुल विद दिस वन, बिकॉज ये कमांड सीधा ड्रॉप कर देगी, ठीक है, सीधा आपका डेटाबेस के अंदर से कलेक्शन को ड्रॉप कर देगी, तो बहुत ही केयरफुल रहना है। इसी के साथ आपका होता है db.drop डेटाबेस, और ये तो सीधा डेटाबेस को ड्रॉप कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ई-कॉमर्स डेटाबेस है जिसके अंदर अभी ऑर्डर्स कलेक्शन है, बट वी कुड हैव मल्टीपल अदर कलेक्शंस एज वेल। तो ये क्या करेगा, ई-कॉमर्स को ही डिलीट कर देगा सीधा, और ई-कॉमर्स के अंदर जितने भी कलेक्शन थे वो सारे सारे डिलीट हो जाएंगे। तो बहुत ही केयरफुल रहना है ड्रॉप कमांड्स रन करते टाइम, कि आप इनको डेफिनेटली रन करना चाहते हो। तो ये सब बातें होंगी हमारी टर्मिनल के थ्रू आप लोग कैसे MongoDB के साथ कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ आपको एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी मिलता है फ्रॉम अ टूल कॉल्ड MongoDB Compass। अब ये MongoDB नहीं बनाया हुआ है, MongoDB Compass, और इसको आप लोग चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो और इसे अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो, और इसके अंदर ही आप लोग कमांड्स रन कर सकते हो। तो इट्स वेरी सिमिलर टू द dbeaver टूल दैट वी यूज्ड फॉर SQL डेटाबेस, बट dbeaver के अंदर MongoDB भी चल जाता है, बट वो पेड वर्जन में चलता है। बट कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका MongoDB Compass जो है वो फ्री है एकदम, और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लोगे MongoDB Compass को, ठीक है। टूल्स में जाना है, MongoDB Compass में जाना है, और उसके बाद आप लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। विंडोज़ के लिए, macOS के लिए, Ubuntu के लिए। और आपने एक बार डाउनलोड कर लिया तो उसके एक बार ओपन कर लेना है, ठीक है। लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। तो इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा MongoDB Compass है, और इसके अंदर हमें सारे डेटाबेस यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर मैंने कनेक्शन ऑलरेडी बना लिया है, लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस कनेक्शन को रिमूव करके आप लोगों को दोबारा से कनेक्शन बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस ऐड न्यू कनेक्शन बटन, ऑलराइट। और यहाँ पे अपने आप ही एक URI बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। लकी फॉर अस दिस इज़ द करेक्ट URI, बिकॉज हमने लोकल होस्ट से पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रखी है, ठीक है। तो 27017 पोर्ट ऑन द कंटेनर दैट इज़ रनिंग इनसाइड अ डॉकर, ठीक है। उस कंटेनर से 27017 पोर्ट को हमने लोकल होस्ट पर पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया है। दैट्स वाई हम इस पर्टिकुलर पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम चाहे तो नाम दे सकते हैं इस कनेक्शन का, लेट्स से डॉकर मोंगो, ऑलराइट। उसके बाद हम एडवांस कनेक्शन में जाके यहाँ पर अपनी ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं, सो दैट हमें सारी परमिशन मिल जाए। तो हम यहाँ पे डालेंगे एडमिन, दिस वाज द यूज़र नेम एंड पासवर्ड वाज द पासवर्ड लाइक दिस। एंड ऑथेंटिकेशन डेटाबेस आप बता सकते हैं, अगर हम डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे तो सारे डेटाबेस का ये कनेक्ट कर जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे सेव एंड कनेक्ट कर सकते हैं, और आप देखो अपने आप ही हमें सारे डेटाबेस का एक्सेस यहाँ पर मिल चुका है। और ई-कॉमर्स डेटाबेस जो भी हमने बनाया था वो भी हमें यहाँ पर मिल चुका है।
तो यहाँ पर ये जो एडमिन कन्फिग और लोकल है इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हो. दीज आर यूज्ड बाय दी MongoDB डेटाबेस टू स्टोर सम डेटा. फॉर एग्जांपल एडमिन के अंदर आपका यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह स्टोर्ड होगा, कन्फिग के अंदर कुछ कन्फिग्रेशन स्टोर्ड होगी. आप लोग ई कॉमर्स में आ जाइए सीधा और इसके अंदर ऑर्डर्स कलेक्शन के अंदर आपको सारा का सारा डेटा दिखाई देगा जो भी आपने ऐड किया था. फॉर एग्जांपल आई एडिड दीज 2 थिंग्स राइट. तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. और यहाँ पर भी हम चाहें तो क्वेरी कर सकते हैं और यहाँ पर हम जनरेट क्वेरी भी कर सकते हैं. तो ये इन्होंने नया फीचर डाल दिया है यूजिंग जनरेटिव AI. आई कैन जस्ट राइट फाइंड ऑल हुज क्वांटिटी इज़ मोर देन 3 और जनरेट करेंगे तो अपने आप एक क्वेरी बना देगा ये लाइक दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन 3. और इसको अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें अपने आप मिल जाएगा वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर क्वांटिटी ग्रेटर देन 3 था. तो ये एक बढ़िया टूल बना दिया जिसके अंदर जनरेटिव AI भी इन्होंने डाल दिया है. तो दिस इज जस्ट अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद योर डेटाबेस. ऑलराइट, तो ये भी हमने देख लिया. इसके साथ आप चाहो तो यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हो, नया डेटा इसमें डाल सकते हो. इंसर्ट कर दिया एक नया डॉक्यूमेंट. आप लोग चाहो तो किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को भी एडिट कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन. आप चाहो तो डुप्लीकेट कर सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो वो एक और बन जाएगा, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारा का सारा सपोर्ट इसके अंदर मिलता है आप लोगों को. ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट दी MongoDB डेटाबेस. कैसे काम करता है ये, इसके अंदर कमांड्स कैसे रन करनी होती हैं और इसको आप लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दी MongoDB कंपास एज वेल. व्हाट्स नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेक्स्ट हम समझेंगे कैसे आप लोग इसे स्प्रिंग बूट के साथ कनेक्ट कर सकते हो. स्प्रिंग बूट के अंदर आप लोग कैसे कुछ भी कमांड्स क्वेरीज लिखोगे वो अपने आप ही आपके डेटाबेस में भी रन होंगी. और उसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड स्प्रिंग डेटा MongoDB. तो वो समझ रहे होंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और उसके बाद एडवांस जा रहे होंगे उसी के अंदर. ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई यहाँ तक तो जरूर लाइक कर दो, चैनल को तो सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.